एक तरफ डर दिखाया जा रहा है कि भाई अगर बीजेपी आती है तो एसआईआर में तुम्हारा नाम कट जाएगा, घर पे बुलडोजर चल जाएगा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ इसमें देखें कि जो हमारा प्रत्याशी है वो किस विचारधारा से है, या प्रत्याशी का जो परिवार का पिछला 40-50 साल का क्या बैकग्राउंड रहा है। लेकिन इसमें सांप्रदायिक बात तो आने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। व्यक्ति का चुनाव उसके बैकग्राउंड पर, उसके विचारधारा पर, उसके स्थानीयता पर और उसके परिवार के समर्पण पर, उस पर आप जाए। क्या लग रहा है कि भी अमन और चैन शांति, बहुत लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली क्षेत्र है और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, व्यवसाय परिवार से जो लोग आ रहे हैं, उसके मन में आम लोगों के प्रति पीड़ा होती है, आम लोगों के प्रति उनकी चिंता, समर्पण होता है। ऐसे प्रत्याशी को आना आज के परिवेश में बहुत आवश्यक है और खासकर जो हमारा मेयर चुनाव जो हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आप रिंकू सिंह के सपोर्ट में आज आपने पदयात्रा किया, क्या माहौल लग रहा है जुगसलाई में? तो इनका बैकग्राउंड पिछले वर्षों बरस से पूरा जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र देख रहा है कि इनका पारिवारिक बैकग्राउंड सामाजिक है। आज 44 साल बाद इस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से लगता है कि यहाँ के जो वोटर बंधु हैं, जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, जो हमारे यहाँ के व्यवसाय बंधु हैं, उनका मोहर इन पर लगेगा और इनका जीत सुनिश्चित होगा। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जुगसलाई नगर परिषद के चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। तमाम जो नेता हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज रिंकू सिंह के सपोर्ट में हमारे साथ शिवशंकर सिंह हैं और इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो सपोर्ट है और जो मुद्दा है यहाँ आप देख रहे हैं। आप रिंकू सिंह के सपोर्ट में आज आपने पदयात्रा किया, क्या माहौल लग रहा है जुगसलाई में? कि आज पूरे प्रदेश में जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र का जो चुनाव है पूरे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव माना जाएगा और उसका एक विशेष दृष्टि इसलिए है कि ये क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र है। जुगसलाई को हम सभी लोग मानते हैं कि पूरे प्रदेश में एक घने आबादी वाला व्यावसायिक प्रतिष्ठान, यहाँ बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बड़े बड़े होलसेलर और बड़े संख्या में यहाँ पर व्यवसायी वर्ग रहते हैं। दिल्ली में चांदनी चौक का पुराने निश्चित रूप से तो आज इस क्षेत्र का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर व्यवसाय करने वाले लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें, व्यवसाय का यहाँ और बड़े व्यवसाय को बढ़ावा मिले, ऐसा काम करने वाला प्रतिनिधि हमें चाहिए। और दूसरा बात है, जब व्यवसाय करने वाले लोग की बात उठती है तो सुशासन भी चाहिए। तो हमको ये विचार करना है कि इस क्षेत्र में व्यवसायकरण कैसे बढ़े और उसमें सुशासन कैसे आए। उस दृष्टि में जब हम आकलन करते हैं तो सुश्री रिंकू सिंह जी एकदम परफेक्ट, इनका फैमिली बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो शुरू से इनका फैमिली बैकग्राउंड एक सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने वाला फैमिली बैकग्राउंड है। राजनीति में नहीं रहते हुए भी लगातार राजनीति, देखिए समाज सेवा का क्षेत्र से ही राजनीति क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो इनका बैकग्राउंड पिछले वर्षों बरस से पूरा जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र देख रहा है कि इनका पारिवारिक बैकग्राउंड सामाजिक है, धार्मिक है और ये खुद ही संभ्रांत है। सभी मामले में संभ्रांत परिवार से हमारे प्रत्याशी रिंकू सिंह जी आते हैं। तो आप कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसे प्रत्याशी जब उनका खुद ही पेट भरा हुआ है और उनके मन में पिछले बहुत वर्षों से समाज सेवा क्षेत्र में काम करने की इच्छा है और आज 44 साल बाद इस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे एक सामाजिक कार्यकर्ता को चुनाव में भागीदारी करने का मौका अगर मिला है तो निश्चित रूप से लगता है कि यहाँ के जो वोटर बंधु हैं, जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, जो हमारे यहाँ के व्यवसाय बंधु हैं, उनका मोहर इन पर लगेगा और इनका जीत सुनिश्चित होगा। सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि भाई ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बात हम हमेशा कहते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। सवाल है कि जैसे आपने कहा कि भाई वैसा प्रत्याशी या वैसे लोग चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, आपने कि भाई उस पर आपने ज़्यादा जोर दिया कि भाई वो सुरक्षा, तो क्या लग रहा है कि भाई अमन और चैन, शांति, बहुत लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है? देखिए, निश्चित रूप से मूलभूत सुविधा जो होती है, पानी, शुद्ध पानी,
बिजली, नली, गली, रोड, रास्ता, ये सामान्य जो चीज़ है, ये सभी जगह में सभी कैंडिडेट का एक डिमांड है और पब्लिक का भी डिमांड है कि ये मूलभूत सुविधा हमें मिलनी चाहिए। और इसमें सभी कैंडिडेट अपने को आश्वस्त भी कर रहे हैं कि हम सभी वादों को पूरा करेंगे। लेकिन हम एक विशेष इसलिए जोड़े सुशासन की बात, जहां व्यवसाय वर्ग के लोग हैं, उनके मन में आज पूरे प्रदेश में ये चिंता का विषय है कि मेरा व्यवसाय चलेगा, हम पैसा कमाएंगे या हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा, तो हमें सुरक्षित कौन करेगा, हम अपने को सुरक्षित महसूस कर। देखिए, पैसा आ जाना ही सुरक्षा नहीं है। वो पैसे आ जाने के बाद में, व्यवसाय बढ़ जाने के बाद में हमें एक शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जीना है, उसके लिए सुरक्षित महसूस करने वाला वातावरण बने, ये विचार से जमशेदपुर का ये जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली क्षेत्र है और इसमें पूरे प्रदेश की नज़र इस चीज़ पर है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, व्यवसाय परिवार से जो लोग आ रहे हैं, उसके मन में आम लोगों के प्रति पीड़ा होती है, आम लोगों के प्रति उनकी चिंता, समर्पण होता है। ऐसे प्रत्याशी को आना आज के परिवेश में बहुत आवश्यक है, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में, और खासकर जो हमारा मेयर चुनाव जो हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। सवाल ये है कि एक तरफ मैं जब जुगसलाई की गलियों में घूम रहा हूँ, जो कंटेंडर हैं इनके, एक तरफ डर दिखाया जा रहा है कि भाई अगर बीजेपी आती है तो SIR में तुम्हारा नाम कट जाएगा, घर पे बुलडोजर चल जाएगा। मतलब डर दिखाकर पोस्टरों में आप देखेंगे, बैनरों में आप देखेंगे तो वोट मांगे जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम इसलिए कि व्यावसायिक लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था पहले बहाल रहे। तो किस तरीके से आप इस नैरेटिव को और इस मुद्दों को देख रहे हैं कि एक तरफ डर दिखाकर वोट मांगना, दूसरी तरफ सुरक्षा के मुद्दों को? नहीं, देखिए अभी तो प्रदेश में, अब अगर हम पार्टी वाइज लेंगे तो ये पार्टी समर्थित कोई चुनाव नहीं हो रहा है। हम सिर्फ इसमें देखें कि जो हमारा प्रत्याशी है वो किस विचारधारा से है, प्रत्याशी का बैकग्राउंड क्या है, प्रत्याशी क्या सोच रखता है अपने क्षेत्र के प्रति, या प्रत्याशी का जो परिवार का पिछला 40-50 साल का क्या बैकग्राउंड रहा है, हम उस पर फोकस करें। ये कोई पार्टी सिंबल पर तो चुनाव हो नहीं रहा है, इसलिए सांप्रदायिक वाली बात जो है, ये मेयर चुनाव अपने स्थानीय समस्याओं को समाधान करने की दृष्टि के लिए काम किया जाएगा, निकाय है, लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन इसमें सांप्रदायिक बात तो आने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि अपने प्रत्याशी ये सब भावना से बहुत दूर है, उनका कुछ भी लेना देना, सांप्रदायिक वातावरण खराब हो इससे उनका कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। इसलिए तमाम वोटरों को ये आश्वस्त किया जा रहा है आपके माध्यम से, अनर्गल बातों पर ना जाएं, अफवाहों पर ना जाएं। आप व्यक्ति का चुनाव उसके बैकग्राउंड पर, उसके विचारधारा पर, उसके स्थानीयता पर और उसके परिवार के समर्पण पर, उस पर आप जाएं, ना कि आप किसी बहकावे में जाना है या कुछ वातावरण खराब करने वाले लोग के बाद में जाना, ऐसा जाना नहीं चाहिए। आपके माध्यम से इतना जरूर कहूँगा कि प्रत्याशियों का चयन करते समय आप 5, 6, 10 प्रत्याशियों को एक तराजू में रखें और उसके बाद आप अपना आकलन करें। आप उसका चुनाव वोट धोने से पहले उस पर विश्लेषण करें, चिंता करें, तब अपना वोट दें। आपने सही कहा कि मुद्दों के आधार पर आप चुनाव करें, ना कि भाई तमाम जो प्रत्याशी हैं वो क्या बातें कह रहे हैं और आपके मुद्दे पर कौन सटीक बैठ रहा, उन मुद्दों पर ही। इसलिए कि लोकल चुनाव है और हमें लगता है लोकल मुद्दों पर ये होना चाहिए। जो मुद्दे यहाँ किसके बैनर पोस्टर में क्या मुद्दे दिख रहे हैं। हाँ। अंत में आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहूँगा शशि जी, आपने पूरे जमशेदपुर में एक अच्छा माहौल बनाया है निकाय चुनाव को लेकर, और निष्पक्ष आपने सभी प्रत्याशियों के पास गया, उनसे आपने इंटरव्यू लिया और जीत हार तो जनता के हाथ में है। आपने बहुत अच्छा ढंग से पूरे जमशेदपुर को एक समा में बांधा, निकाय चुनाव को एक माहौल बनाया। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं आज आपके माध्यम से हमारी छोटी बहन रिंकू सिंह जी को
भारी से भारी मतों से जिताएं। उनका चुनाव चिन्ह ईंट छाप है और वो क्रमांक संख्या 8 पर है। क्रमांक संख्या 8 पर आप वोट लगाकर सुश्री रिंकू सिंह को आप भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे, ऐसा आग्रह करते हुए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हमने कहा कि भाई ये चुनाव लोकल मुद्दों को लेकर है, तो मुद्दे के आधार पर आप ज़रूर वोट डालिए और तमाम जो मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन मुद्दों पर होनी चाहिए। अपने सहयोगी श्री रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।